Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from JNU examination for MTech Biotechnology. Monoclonal antibodies are options are specific towards a paratope, specific towards a epitope, specific towards an antigen, or whether it is specific towards polysaccharides. So let's see what must be the answer. Okay, to solve the question, we'll draw one antigen. Let's draw one antigen. Say this is any antigen. On this antigen, there would be different epitopes. Epitope होते हैं ना एंटीजन के ऊपर, तो इस तरह से हम epitopes ड्रॉ करते हैं. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, तो we denote that structures in this way. These are different epitopes. तो नेचर में कैसे होता है, इन सब epitopes के अगेंस्ट एंटीबॉडी रेज की जाती है एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड. तो हम जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं तब वो सिर्फ एक एपिटोप के अगेंस्ट ही रेज होती है. पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक टुवर्ड्स पैराटोप. तो पैराटोप कौन सा पोर्शन है, पैराटोप पोर्शन है एंटीबॉडी का विच बाइंड्स टू एपिटोप. इफ दिस इज अ एंटीबॉडी, यहाँ का जो पोर्शन होता है ये एंटीजन है और यहाँ का जो पोर्शन है एंटीबॉडी का उसे हम पैराटोप कहते हैं. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स पैराटोप. दिस इज अ नॉट करेक्ट ऑप्शन, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक टुवर्ड्स एपिटोप. तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है क्योंकि एपिटोप के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रेज की जाती है. तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक टुवर्ड्स एंटीजन. तो हाँ, ये ऑप्शन सही है मगर ये ज्यादा सही है अगेंस्ट द एपिटोप. जब हम एंटीजन बोलेंगे तब सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी रेज होनी है और हमें क्वेश्चन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पूछा है. सो इट इज स्पेसिफिक अगेंस्ट एपिटोप. चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक टुवर्ड्स पॉलीसैकेराइड्स. तो जब एपिटोप होता है तो उसका नेचर पॉलीसैकेराइड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है. सो दिस इज नॉट द केस कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमेशा ही हम पॉलीसैकेराइड के अगेंस्ट ही रेज करते हैं. जरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम रिवाइज कर लेते हैं. अगर हमें ये एंटीजन है तो इसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 एपिटोप्स हमें दिखाई देते हैं. जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेज करेंगे तब सिर्फ एक ही एपिटोप के अगेंस्ट रेज की जाएगी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. जबकि नेचर में जब इम्यून रिस्पॉन्स होगा इस एंटीजन के अगेंस्ट तब कैसे होगा, इन चारों एपिटोप्स के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज रेज की जाएगी एंड द इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी देयर. व्हाई डू वी यूज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? That is used for the diagnostic purposes. हम हमारे पर्पस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं which is used in a diagnosis कि पर्टिकुलर एपिटोप के अगेंस्ट ही हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेज करते हैं. किसी डिसीज का डायग्नोसिस करते वक्त we use मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. उसका मतलब ही ये है कि मोनोक्लोनल एक ही टाइप की, एक ही क्लोन्स, एक के ही जैसे क्लोन्स क्रिएट किए जाएंगे. तो एक नंबर 1 एपिटोप के अगेंस्ट अगर रेज कर रहे हैं तो इट वुड बाइंड टू दिस एपिटोप ओनली. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द एपिटोप. Here I have concluded with today's video.
I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.